अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला से दुआ है कि समझाने और समझने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आज की इस वीडियो में हम मज़ीद कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स करने जा रहे हैं, जिसमें कुछ कैलकुलेशंस इन्वॉल्व हैं। पहले हमने जैसे देखा कि मटीरियलिटी की कैलकुलेशन कैसे होती है, और फिर एक्सपेक्टेड एग्रीगेट एरर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और प्लान प्रिसीजन कैसे फाइंड आउट की जाती है। इस वीडियो में मैं आपसे जो चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ वो है मोस्ट लाइकली एरर, जिसे शॉर्ट में MLE भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि मोस्ट लाइकली एरर कैसे कैलकुलेट की जाती है और इसका क्या क्या फार्मूला है। मोस्ट लाइकली एरर कैलकुलेट करने के दो फार्मूले हैं बुनियादी तौर पर। नंबर वन ये कि आप सबसे पहले तो एरर फाइंड आउट करेंगे और एरर की टेंटिंग निकालेंगे, जिसको हम सम ऑफ टेंटिंग कहते हैं। जितनी एरर्स होंगी उनकी जो टेंटिंग कैलकुलेट होगी उसका टोटल करेंगे, वो टोटल को हम सम ऑफ टेंटिंग कहेंगे। और वो चूँकि परसेंटेज में होगी तो उसकी परसेंटेज को ख़त्म करने के लिए हम 100 से डिवाइड भी करेंगे, तो वो जो भी चीज़ आएगी वो हमारा वो सम ऑफ टेंटिंग के हवाले से उसको हम कैलकुलेशन में कि फार्मूले में डालेंगे। दूसरी जो बात है वो टोटल पॉपुलेशन वैल्यू हमें चाहिए होगी, वो दी होगी कि टोटल एक्सपेंडिचर है या टोटल रेवेन्यू है या टोटल प्री टैक्स इनकम है या एसेट्स हैं, टोटल जो भी चीज़ होगी वो टोटल पॉपुलेशन दी होगी जिसका जिसका हमने ऑडिट करना होता है। और दूसरी उसमें जो चीज़ होगी वो सैम्पल साइज़ होगा, कि जो सैम्पल साइज़ है वो कितना है। जो भी क्वेश्चन पेपर में दिया होगा उसके मुताबिक आपने कैलकुलेट कर लेना है। तो ये एक फार्मूला ये है कि सम ऑफ टेंटिंग डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई पॉपुलेशन वैल्यू डिवाइडेड बाई सैम्पल साइज़। तो जो आपका जवाब आएगा वो MLE कहलाएगा, यानी मोस्ट लाइकली एरर होगी। दूसरा तरीका एक और भी है, वो यही कि सम ऑफ टेंटिंग होगी उसको 100 से डिवाइड करेंगे तो वो परसेंटेज उसकी ख़त्म हो जाएगी, और उसको सैम्पलिंग इंटरवल से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी सम ऑफ टेंटिंग को सैम्पलिंग इंटरवल से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी हमारा आंसर आएगा वो MLE होगी। इस तरह से ये दो तरीके हैं, ये दो फार्मूला हैं। इन दोनों फार्मूला को आपने याद रखना है कि अगर इनमें से कोई किसी भी तरीके से कोई भी इंफॉर्मेशन आपके पास आती है तो आप उसको MLE को कैलकुलेट कर लेते हैं। अब ये कौन सा रेलिवेंट फार्मूला होगा ये आपको ज़ाहिर पेपर के जो क्वेश्चन पेपर में जो चीज़ें होंगी उसके मुताबिक आपने कैलकुलेट करना होगा। बस ध्यान रखना है जब भी आपको क्वेश्चन पेपर आपके सामने आते हैं तो उसको तवज्जो से पढ़ लेना है, तो जो रेलिवेंट फार्मूला होगा आपने वो लगा के कैलकुलेशन कर लेनी है। तो ये तो हो गया उसके फार्मूला। हम फ़र्ज़ करते हैं कि हमने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल हमारे पास ये है कि एक टोटल पॉपुलेशन है जो 100 मिलियन है उसका हमने सैम्पल साइज़ जो लिया है वो 181 वाउचर्स हैं, नहीं 181 वाउचर्स होते हैं जो हमने सैम्पल के तौर पर हमें दिए गए हैं। अब इसमें से हमने एरर कैलकुलेट करनी है, तो जो हमें वहाँ पे 5 वाउचर्स ऐसे मिले हैं जिसके अंदर कुछ एरर्स ऑडिट ने फाइंड आउट की है। तो एरर की जो तरीक़ेकार होता है कैलकुलेट करने का वही होता है कि बुक वैल्यू में से ऑडिट वैल्यू माइनस की जाती है। अब ये बुक वैल्यू क्या होती है? बुक वैल्यू वो है जो कि जितने का वाउचर पास हुआ है उस पर पे ऑर्डर लगा है और उसका चेक बना है और वो अमाउंट जाके अकाउंट्स के अंदर ऐड अप हुई है। तो वो जो भी वाउचर है, जो चूँकि आपने सैंपल निकाला हुआ है ये वाउचर की शक्ल में होगा, तो उस वाउचर को आप देखेंगे कि उसके ऊपर कितनी उनका चेक कितने का इशू हुआ है, और फिर ऑडिट अपनी कैलकुलेशन करेगा, अपने टेस्ट लगाएगा और एक ऑडिट वैल्यू निकल आएगी। वो कहेगा कि ये इतनी होनी चाहिए थी, गलत पेमेंट हुई है या ये एरर है, तो एरर कैलकुलेट करके बताएगा। तो इस तरह से एक टेबल बनाया जाएगा कि जो बुक वैल्यू पहले लिखी जाएगी कितनी है, वाउचर नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे एक सीक्वेंस से लिख लेंगे। आगे ऑडिट वैल्यू आ जाएगी, उसके बाद एक्चुअल एरर आ जाएगी और फिर टेंटिंग होगी जो एक्चुअली एरर की परसेंटेज होती है। और टेंटिंग यानी एरर परसेंटेज को कैलकुलेट करने का क्या तरीका है कि जो भी एरर है उसको बुक वैल्यू से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो भी आपका आंसर आएगा वो टेंटिंग के कॉलम में चला जाएगा। इस तरह से जैसे यहाँ इस टेबल में बुक वैल्यू जो है वो 600 है, तो यानी 600 का चेक बना है। तो हम ऑडिट ने जब चेक किया तो वो तो बनता ही नहीं था एक्चुअली, यानी इसका मतलब है कि जो एक्चुअल एरर है वो 600 ही, ऑडिट कहता है कि इसमें 600 की एक्सेस पेमेंट हो गई है, तो लिहाजा ये एक्चुअल एरर 600 की है। अब 600 को अब 600 से जब डिवाइड करेंगे जो बुक वैल्यू है 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आंसर आ जाएगा, ये आपकी टेंटिंग कहलाएगी। इस तरह से सेकंड थर्ड फोर्थ फाइव सारे
सारे वोचर्स की परसेंटेज निकाल ली जाए, एरर एक्चुअल एरर निकाल ली जाएगी। और या तो ये पेपर में दिया होगा ऐसा इस किस्म का बना के आपको टेबल, तो या आपको सिर्फ बुक वैल्यू और ऑडिट वैल्यू दे देगा, या एरर दे देगा, कुछ एक चीज़ देगा। और या एक्चुअल एरर दे सकता है, बुक वैल्यू दे सकता है, ऑडिट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कह सकता है, या ऑडिट वैल्यू और एक्चुअल एरर दे दे और कहे कि बुक वैल्यू कैलकुलेट करें। तो कोई भी हो तरीका, तो आपको ये पता होना चाहिए अगर ऑडिट वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो इसका मतलब होगा कि बुक वैल्यू में से आप एक्चुअल एरर को माइनस करेंगे तो जो बाकी बचेगा वो आपका ऑडिट वैल्यू है। इसी तरह वैस वर्सा करके आप चीज़ों को निकाल सकते हैं। तो ये एक टेबल है, इसको हम देखते हैं कि इसमें से अगर हमने जो एक्चुअल एरर दी गई है वो 4000 की है, और उसकी जो परसेंटेज आ रही है वो 278.33 आ रही है। सम ऑफ टेंटिंग्स जो है सारे पांचों वोचर्स का। तो आउट ऑफ 181 में से सिर्फ 5 वोचर ऐसे थे जिसमें कोई एरर मिली है ऑडिट की, और वो उसने यूं कैलकुलेट कर ली। तो इसको क्या उसमें से क्या मिला हमें है? वन, देर आर 5 आइटम्स इन द सैम्पल हैविंग एरर्स टोटलिंग 278.33% एंड 176 आइटम्स इन द सैम्पल हैविंग नो एरर्स। इसका मतलब है कि जो 181 वोचर्स में से 176 वोचर थे उनमें कोई एरर ऑडिट को नहीं मिली, सिर्फ 5 वोचर्स में से हमें मिली, और जिसकी टेंटिंग से हमने कैलकुलेट कर ली। अच्छा, अगर एवरेज परसेंटेज एरर हमें से निकालनी पड़े सैम्पल में से, तो वो क्या होगी? 278.33% डिवाइडेड बाई 181। टोटल 181 का चूँकि सैम्पल है उसको जब हम टेंटिंग पे डिवाइड करेंगे तो एवरेज आ जाएगी। एवरेज के साथ भी परसेंटेज लिखा जाएगा, और जो 278.33% उसके साथ भी परसेंटेज लिखा जाएगा। अब इस परसेंटेज को हमने ख़त्म करना है, रिमूव करना है। तो 1.153775 जो परसेंट है, इसको जब 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.0153775 ये होगी, परसेंटेज ख़त्म हो जाएगी। और एक वोचर की हमारे पास आ गई कि एक वोचर में हमारे पास इतनी जो है तो वो मिस्टेक हमारे पास मौजूद है, एरर मौजूद है। अब इसमें वी कैन यूज़ ईदर टेंटिंग और एवरेज परसेंटेज एरर फॉर कैलकुलेशन ऑफ MLE। या तो हम वो 278.33% को भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमारे पास टोटल आई हुई है, और अगर हम चाहें तो इस एवरेज परसेंटेज को यानी 0.1037775 जो हम आंसर है इसको भी इस्तेमाल दोनों तरह से कर सकते हैं। तो तरीका ये होगा कि आपने ख्याल रखना है कि कैसे करना है वो ये है। कैलकुलेशन कैसे आ गई? हम कह रहे हैं सम ऑफ टेंटिंग डिवाइडेड बाई 100 और मल्टीप्लाई बाई पॉपुलेशन वैल्यू डिवाइडेड बाई सैम्पल साइज। ये फार्मूला है एक उसका जो हम पहले भी पढ़ के आए हैं। अगर हम उसको इस्तेमाल करते हैं 2.7833 और मल्टीप्लाई बाई करके और 181 पे डिवाइड कर लिया, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो है 1537 और 750 रुपीज़ आ रहे हैं। तो अब ये जो हमारे उस हिसाब से क्या हुआ कि जो MLE है टोटल पॉपुलेशन में वो 1.537 या 15,37,750 है। तो एक तो ये तरीका हो गया MLE कैलकुलेट करने का, इसको आप याद रख सकते हैं और आसान है। बस इसको आपने सम ऑफ टेंटिंग को 100 से ज़रूर पे डिवाइड करना है ताकि वो परसेंटेज भी खत्म। ऐसा ना हो कि सिर्फ सम ऑफ टेंटिंग को ले लें और 100 से डिवाइड नहीं करेंगे तो फिर आपका आंसर गलत आ जाएगा, बहुत बड़ी फिगर आ जाएगी और सही राइट फिगर नहीं आएगी। सेकेंड तरीका क्या है? एक और फिगर है फॉर एग्जाम्पल, इसमें आया पॉपुलेशन वैल्यू फॉर एग्जाम्पल उतनी है, सैम्पल साइज 200 हो गया। अब एरर हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं कि बुक वैल्यू माइनस ऑडिट वैल्यू, और टेंटिंग कैलकुलेट करने का क्या फार्मूला है जी? एरर डिवाइडेड बाई बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 100। अब ये एक और टेबल है, इसमें जो 5 वोचर्स हैं उनकी बुक वैल्यू भी आ गई, ऑडिट वैल्यू भी आ गई, एरर भी आ गई और टेंटिंग की कैलकुलेशन भी आ गई। इसमें जो टेंटिंग आई है वो 147.66% है। अब इसको भी अगर हम देखेंगे, एक टेबल है, इसके मुताबिक जो चीज़ें कैलकुलेशन हमने करनी है वो क्या है, वो कैलकुलेशन इस तरह से आ जाएगी। हम क्या करेंगे, 147.66 डिवाइडेड बाई 100 को अगर हम एवरेज में निकालना चाहें तो 1.4766 ये एवरेज आ गई और ये परसेंटेज ख़त्म हो गए। अब MLE क्या करेंगे तो MLE कैलकुलेट करने के लिए 1.4766 मल्टीप्लाई बाई टोटल वैल्यू जो टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाई 100 और जवाब आ गया 7,38,300 रुपये। तो ये MLE हमारे पास आ गई कैलकुलेशन करके। हमने सैम्पल साइज चेंज होगा या टेंटिंग चेंज होगी तो ज़ाहिर उसके मुताबिक बाकी फिगर्स भी चेंज होती जाएंगी। टोटल वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ये सिर्फ आपकी आसानी के लिए यहाँ दिखा दी है। अगर आप यूँ भी कैलकुलेट करते हैं तो आपकी कैलकुलेशन सही होगी इंशाल्लाह। तो इस तरह से ये आपके सामने कुछ रखा है कैलकुलेशन करके। मुझे उम्मीद है कि आपके लिए कुछ ये
बेहतर हो जाएगा और आसानी हो जाएगी। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ दे और कामयाबी अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।